दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तीसरी क्लास है आज फॉर द क्लास फिफ्थ, राइट। तो क्लास फिफ्थ की आज तीसरी क्लास होने वाली है जीके की। होप सो आप लोग मेंटल मैथ और स्पीड हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज वो प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, कहाँ करनी है, वो सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और उसको प्रैक्टिस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप। जीके जीएस लॉजिकल, यस, उसके क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, और नेक्स्ट वीक तक हो सकता है मैं तो पेपर भी आप लोगों के ग्रुप में भेज दूं कि भैया इसको करो। इसको करोगे तो तुम्हें अपना आइडिया मिल जाएगा क्या कैसे होता है, लाइक हम ऑफलाइन मॉक पेपर, ठीक है। लेकिन वो ग्रुप में ही जाएगा, नॉट पर्सनल। ओके। तीसरी बात, पहली क्लास जीके की थी, दूसरी लॉजिकल। आज फिर हम करेंगे जीके एंड नेक्स्ट क्लास क्लास फिर होगी लॉजिकल्स की। तो आज जितने लोगों को आंसर्स आए वो लोग आंसर जरूर दें। जिनको नहीं आता हो कि इसका आंसर क्या होगा, तो कोई बात नहीं, वो आंसर नहीं दें। बस एक रिक्वेस्ट है, गेसिंग मत करिएगा। नाम मैं उन बच्चों के अनाउंस करूंगा जो बच्चे मुझे सही आंसर देंगे और सबसे पहले आंसर देंगे, ठीक है। जो बच्चे मुझे सबसे पहले और सही आंसर देंगे उन बच्चों का नाम मैं लूंगा। ऐसा नहीं कि सबसे पहले तो मैसेज आ गया बट आंसर ही गलत है तो मैं उसका नाम नहीं लूँ, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज? आंसर बहुत तेजी से आया है। किसका आया है, किसका आया है, किसका आया है? वेरी गुड अद्रिका, गुड। सबसे पहले आंसर आया है अद्रिका का, करेक्ट आया है। तो आपको मिलते हैं, शाबाशी मिलती है, और क्या। क्या जमीन जायदाद थोड़ी याद तुम्हारे नाम कर दूं मैं, वरना मैं कौन बनेगा करोड़पति का अमिताभ बच्चन कि 7 करोड़। आगे चल, हम शाबाशी देंगे ना। फर्स्ट का आंसर यस, पहले जो इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, हु सॉरी विच प्लैनेट हैज द मोस्ट मून्स? सबसे ज्यादा मून्स किस प्लैनेट के पास हैं? तो द करेक्ट आंसर इज सैटर्न, बी। और ये करेक्ट आंसर भी अद्रिका ने सबसे पहले दिया है। वेरी गुड अद्रिका। नाउ, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन हार्ट पेस मेकर? जो ह्यूमन हार्ट का पेस मेकर होता है उसका साइंटिफिक नाम क्या है? मेडुला, सिनो आर्टियल नोड, अरोटा, वेंट्रिकल्स। बताओ। अब ये क्वेश्चन जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद करो। ये नहीं कि कुछ भी गेसिंग कर दी। सो यस, गेसिंग हो रही है क्योंकि सी ए बी डी चारों ही ऑप्शन में बताते, चार लोगों ने आंसर दिया, चारों ने चार आंसर दिए। तो द करेक्ट आंसर इज सिनो एट्रियल नोड। तो इसमें गेसिंग हुई तो मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, गेसिंग वाले क्वेश्चन में मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए। नाउ, इन विच ईयर डिड इंडिया लॉन्च इट फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट? आर्यभट्ट को लॉन्च करने का सबसे, विनीता, 1065 कैसे हो सकता है? 1965 हो सकता है, लेकिन 1965 आंसर शायद नहीं है।
क्योंकि 1965 में आई थिंक नासा ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, इंडिया ने नहीं। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 1975, जो किसी का नहीं आया है। सब लोग 1965 पे ही टिके रह गए हैं। 1965 में नासा ने किया था, और 1969 में रशिया ने किया। ठीक है। इंडिया ने 1975 में फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की थी, दैट इज आर्यभट्ट। यही पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इंडिया ने 1975 में किस सैटेलाइट को लॉन्च किया, या कौन सी सैटेलाइट है जिसे इंडिया ने सबसे पहले लॉन्च किया था। व्हाट इज द फर्स्ट सैटेलाइट नेम विच इंडिया लॉन्च? तो दैट इज आर्यभट्टा। ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन पे तीन तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। नाउ, विच रिवर इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट? लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट किस रिवर को कहा जाता है? वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज नील। इस नदी को दुनिया की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि टोटल 11 देशों से निकलती है। मेनली इजिप्ट में सबसे ज्यादा इसके पार्ट ये है, तो इजिप्ट का कहा जाता है, लेकिन ये टोटल 11 कंट्रीज से होके गुजरती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक विंग्स ऑफ फायर? विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी थी? ओके, सबने कहा है बी। लेट्स चेक आउट। एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी, दैट इज सी। और सी यहां से सबसे पहले आया है हरि कृष्णा का। ठीक है। सीवी रमन ने रमन इफेक्ट को किया था। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखी थी। समझे? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नहीं दूंगा। पता है तो बता। वेरी गुड अनुपम, सॉरी, अनुपम ने सबसे पहले आंसर दिया है, दैट इज कोलंबो। इससे याद कर लो, कोलंबस श्रीलंका आया था। पता नहीं आया था कि नहीं, बट याद है कोलंबस ने खोज की थी कई देशों की। कोलंबस इज डिफरेंट, कोलंबो इज डिफरेंट। ठीक है ना। व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ? नो ऑप्शंस, बिकॉज ऑप्शन देखते ही। वेरी गुड प्रखर। यस, डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ। व्हाट डज डीएनए स्टैंड फॉर? डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? मेरी बायो बहुत वीक है। ठीक है, तो मैं बहुत ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझसे सारी फुल फॉर्म याद हो जाती है, बस ये डीएनए की फुल फॉर्म याद नहीं है। बट इतना मुझे आंसर पता है, शयान मुत्तहिद। शयान का आंसर आया है सबसे डिफरेंट, और उसका आंसर भी सही है, डीऑक्सी रिबोन न्यूक्लिक एसिड। इसीलिए मुझे इसका फुल फॉर्म याद नहीं होता। डबल डिजिटल डेंस होता तो मुझे तो याद ही हो जाता है यार, इतना आसान। डीऑक्सी रिबोन न्यूक्लिक एसिड।
और पता है जब आप लोग 10th में जाओगे ना, तो बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन 90% पेपर में जरूर पूछता है कि डीएनए की फुल फॉर्म बताओ, 1 मार्क्स, 10th क्लास। आप ईयरली पूछे या एनुअल पूछे, लेकिन पूछता जरूर है। नाउ, हु वाज द फर्स्ट इंडियन इन स्पेस? स्पेस में सबसे पहले कौन इंडियन गए थे? बताओ। ओके, चलो। सबसे पहले स्पेस में जो गए थे, दिस नेम इज राकेश शर्मा। कल्पना चावला इज द फर्स्ट इंडियन वुमन जो स्पेस में गई थी, बट मेंस मेंस में राकेश शर्मा गए। ठीक है। नाउ, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ जॉय? सिटी ऑफ जॉय किस सिटी को? ओके, सो आई गॉट द आंसर, कोलकाता, फ्रॉम प्रखर। गुड, वेरी गुड जॉब। प्रखर का आंसर सबसे पहले है, वो भी दो दो बार आया है। सबसे पहले दोनों बार। नाउ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ऑप्शंस नहीं दूंगा मैं। आप लोग गेसिंग करते हो, इसलिए मैं ऑप्शन दूंगा ही नहीं। हैबिट ही खत्म कर देनी है ऑप्शंस की। ठीक है, तो बताओ जल्दी से, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? वाह, फातिमा भी कोलकाता पे ही अटकी हुई हैं। चलो, ऑप्शन दे ही दे रहा हूँ। ये नहीं आता है किसी को, सब लोग याद करो। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। एम्पेयर, एम्पेयर। ठीक है। नाउ, विच ऑर्गन कंट्रोल्स ऑल अदर ऑर्गन्स इन द बॉडी? कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है? यस, वेरी गुड। सबसे पहले प्रखर ने आंसर दिया है, दैट इज ब्रेन। तो ये आसान था। ऑप्शन है। ना, व्हाट डज अ पैलियनो पैलियोंटोलॉजिस्ट स्टडी? नाम ही ऐसा है कि इसको स्टडी ही नहीं कर सकते हैं। तो पैलियोंटोलॉजिस्ट स्टडी किससे बिलोंग करते? ओके, वेरी गुड। सॉरी फातिमा, योर आंसर इज रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर इज फॉसिल्स। डायनासोर्स के जो अवशेष मिलते, जो फॉसिल्स मिलते, उन चीजों को जो स्टडी किया था, उसको पैलियोंटोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है। हम्म। अब मैंने आंसर बता दिया तब थोड़ी आंसर देना है। ऐसा थोड़ी कि आंसर बताने के बाद तुम आंसर दोगे तो मैं कहूंगा मोगेम्बो खुश हुआ। ऐसा नहीं है। हाँ, मोगेम्बो नाराज जरूर हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर, लुइस पेस्टियो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हिपोक्रेट्स? बताओ। ऑप्शन दिखा दिए तो अब सिंपल सी बात है, अब लोग गेसिंग करोगे तो मैं किसी का नाम तो नहीं लेने वाला। सो दो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, एक ए और एक डी। एडवर्ड जेनर और हिपोक्रेट्स, ये दो आंसर्स आ रहे हैं। ओके, एक आंसर सी भी आया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सो लेट्स चेक इट आउट, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज एडवर्ड जेनर, ए एडवर्ड जेनर इज द हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स। याद कर लो, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी। ठीक है। नाउ, नेक्स्ट,
विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर? ये आसान है। फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस यूज होती है? हम्म सो द करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्रखर ने दिया था, नाइट्रोजन नहीं होती बेटा, नाइट्रोजन यूज होती है आपके कार्स के, आपके प्लेन्स के टायर्स में, जो उसमें हवा भरी जाती है ना टायर्स में, दैट वो उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। हर जगह नहीं भरा जाता लेकिन नाइट्रोजन उसमें भरा। हाँ, प्लेन के टायर्स में नाइट्रोजन ही भरा जाता। ठीक है, बिकॉज नाइट्रोजन ठंडा होता है इस वजह से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंक्शन में भरा जाता है, नॉट नाइट्रोजन। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? अब इससे आसान, ये तो ऑप्शन दिखाऊंगा नहीं, जिसका आंसर पहले आया वो। वेरी गुड प्रकार, बनियान ट्री। यस, बनियान ट्री में इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक गेम्स को किस सिटी ने होस्ट किया था? पहली बार किस सिटी ने होस्ट किया था? फर्स्ट टाइम किसने होस्ट किया था? वो नेम है। लास्ट टाइम या इस नेक्स्ट टाइम कौन करेगा उसकी नहीं बात हो रही है, फर्स्ट टाइम किसने किया था उसकी बात हो रही है। ओके, लेट्स चेक इट आउट। ओके, यस, वेरी गुड प्रकार, गुड। इसका आंसर मुझे भी नहीं पता था। एथेंस, राइट आंसर इज एथेंस, ग्रीक एथेंस। तो यस, प्रखर ने सबसे पहले आंसर दिया। अब आंसर मेरे देने के बाद नहीं बताना है किसी को, उससे मैं खुश थोड़ी हो जाऊंगा भाई, समझे करो। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है? बता। वेरी गुड प्रखर, गुड। दीपांशु, मैंने ऑप्शन तो दिखाया ही नहीं, तो तुम बी सी डी का आंसर दे रहे हो भाई, हैं? सबसे पहले आंसर दिया है प्रखर ने, मर्क्यूरी। यस, मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज इन द लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी इज द मेटल विच इज यूज्ड इन द थर्मामीटर्स। थर्मामीटर से में जो सबसे ज्यादा यूज होता है मेटल, वो होता है मर्क्यूरी। ठीक है, हाँ जी, मर्क्यूरी नहीं, मर्क्यूरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कंप्यूटर साइंस व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? अब इसका ऑप्शन नहीं दूंगा, तुम सभी कंप्यूटर्स पढ़ते हो, तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, गुड। ओके, दो आंसर्स आए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड कंट्रोल पैनल यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो करेक्ट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बाय फातिमा। फातिमा ने सबसे पहले आंसर दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है भाई, ये ना ही कंट्रोल पैनल यूनिट होता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखना। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर फॉर्म द आजाद हिंद फौज? आजाद हिंद फौज किस फ्रीडम फाइटर ने फॉर्म किया था? वाह, ऑप्शन दिया ही नहीं मैंने तो, आराध्या तुम ऑप्शन आंसर किस दे दिए यार? ऑप्शन तो देने दो। अच्छा जी, सो गुड। दो आंसर्स के बीच में लड़ाई हो रही है। अब तक चार लोगों ने कहा है भगत सिंह, तीन लोगों ने कहा है सुभाष चंद्र बोस। सो द करेक्ट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। ठीक है,
अब इसको याद करने का तरीका सिंपल समझ लो। सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने नहीं दिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इसी फौज को फॉर्म करने, आजाद हिंद फौज को फॉर्म करने के वक्त ही उन्होंने इस लाइन को यूज किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। यू गिव मी योर ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। सो ये उसी वक्त जब आजाद हिंद फौज संगठित हुई थी, जब बनी थी, तो उस टाइम उन्होंने इस लाइन का यूज किया था। तो आजाद, आजादी और सुभाष चंद्र बोस, याद रख लो। भगत सिंह नहीं थे भाई, आजाद हिंद फौज की रचना भगत सिंह जी ने नहीं की थी। दैट इज सुभाष चंद्र बोस। नाउ विच इंडियन साइंटिस्ट इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? फटाफट आंसर दे दो, इससे आसान क्वेश्चन हो ही सकता है। वेरी गुड प्रखर, एपीजे अब्दुल कलाम, गुड। नाउ विच लेयर ऑन द अर्थ इज द हॉटेस्ट? अर्थ की कौन सी लेयर है जो सबसे हॉटेस्ट है, सबसे गर्म है? बताओ। नो ऑप्शंस अवेलेबल, ऑप्शंस नहीं दिखाऊंगा। ओके। सो द आंसर इज इनर कोर। ये इनर कोर सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे ने दिया, दैट इज आदित्य शर्मा। गुड आदित्य। बेटा स्ट्रेटोस्फेयर, हमने एटमॉस्फेयर की तो बात ही नहीं की। कौन सा एटमॉस्फेयर में कौन सा लेयर होता है जो सबसे हॉट होता है, उसकी बात नहीं हुई है यहाँ, बात हुई है अर्थ की कौन सी लेयर। दोनों में फर्क है, समझो ना। व्हाट इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड? बता। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। ओके। सो सबसे पहले हरि कृष्णा ने आंसर दिया है एस्ट्रोनॉमी। यस, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज द एस्ट्रोनॉमी। और इसी क्वेश्चन को घुमा के भी कर सकते हैं कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स? स्टार्स और प्लैनेट की स्टडी को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसमें भी आपका आंसर द सेम, एस्ट्रोनॉमी। बिकॉज अभी फोर्थ क्लास में कर तब भी क्वेश्चन था, बट उसमें स्टडी ऑफ स्टार्स एंड मून प्लैनेट्स था। ठीक है। सो जरूर यूनिवर्सिटी में कुछ वो स्टार्स और प्लैनेट भी डाल सकते हैं ना। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान? बताओ। भूटान का कैपिटल क्या है? थिम्पा नहीं है, थिम्पू है। अद्रिका थिम्पू। यार श्रीलंका भूटान में कब से आ गया फातिमा? है थिम्पू। थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ भूटान। ठीक है। सो नाउ विच प्लैनेट हैज अ लार्ज रेड स्पॉट दैट इज एक्चुअली अ स्टॉर्म? ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें रेड स्पॉट है, लार्ज बड़ा सा रेड स्पॉट? बेटा 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 सुन लो पहले। विच प्लैनेट हैज अ लार्ज रेड स्पॉट? उसने ये नहीं पूछा है कि रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है। जल्दबाजी नहीं। लार्ज रेड स्पॉट दैट इज एक्चुअली अ स्टॉर्म। द आंसर इज जुपिटर, नॉट द मार्स। ओके। मार्स रेड प्लैनेट है, मार्स में रेड स्पॉट नहीं है बड़ा सा। ठीक है, जो एक्चुअली में स्टॉर्म है, एक तूफान है। ठीक है, तो वो जुपिटर पे है, मार्स पे नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है बेटा क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ा करिए। जैसे मैंने रेड स्पॉट का तुरंत मतलब कम से कम 20 लोगों के मैसेज आके मार्स 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 ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ये आसान है, फोर्थ क्लास वाले ने आंसर दिया था, तो फिर तो दे ही सकता है। वेरी गुड प्रखर, फीमर।
Femur is the largest bone in the human body. And what is the smallest bone in the human body? Steps. Very good. Good, Prakhar. Now, what is the boiling point of water in Celsius? Boiling point of water. Good. 100 डिग्री सेल्सियस. प्रकार वेरी गुड. 100 डिग्री सेल्सियस. अब अगर इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ देता है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट? जरूरी नहीं सेल्सियस पूछ सकता, फ़ारेनहाइट में क्या होता है? तो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री सेल्सियस. सॉरी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट. ठीक है, याद कर लो. चैट बॉक्स में लिखने से ज्यादा पहले समझो, याद करो. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस इज 100 डिग्री. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट 212 डिग्री. ठीक है. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस इज 0 डिग्री. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट इज 32 डिग्री. नॉट 33, दैट इज 32 डिग्री. ठीक है. और हायर लेवल में क्लास में जाओगे तो वो केल्विन में आ जाएगा. तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ के तब क्या करो. ठीक है ना. व्हाट इज द मेन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ? वेरी गुड प्रकार. आंसर आ गया तुम्हारा. सन. यस, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द. नाउ विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? ये आसान. जिसने अरे यार, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बोला है. लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट के पास है? कोस्ट लाइन पता है क्या है? कोस्ट लाइन क्या पता है तुम्हें? जिसका मैक्सिमम एरिया पानी से घिरा हुआ हो. राजस्थान में पानी की तो कमी है सबसे ज्यादा. यस रिदा. गुड. गुजरात. ठीक है. आंसर इज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो गुजरात के पास है. याद रख लो. राजस्थान दिया. पानी की कमी है राजस्थान में और राजस्थान आंसर हो रहा है. हद होती है. मुंबई क्या समझ में भी आता. राजस्थान कैसे हो सकता है भाई? सो व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का इंटरनल ऑर्गन में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? गुड. बेटा स्किन इज नॉट द इंटरनल ऑर्गन बेटा. करेक्ट आंसर इज लंग्स. सॉरी लीवर. सॉरी. मैक्सिमम आंसर आप लोग लंग्स आते इसलिए मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. तक अद्रिका ने आंसर दिया लिवर. बाकी सबका आंसर लंग्स मैक्सिमम आया है. सो द करेक्ट आंसर इज लिवर, नॉट लंग्स. ये क्वेश्चन शायद मैंने पिछली बार ही पूछा था. तुम्हें पिछली बार का क्वेश्चन याद नहीं? सोचो. हु इज द नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? वेरी गुड पूनम. गुड. सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. गुड. नेक्स्ट. विच मेटल इज यूज टू मेक एयरक्राफ्ट? एयरक्राफ्ट बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज किया जाता है? ऑप्शंस नहीं दूंगा बिकॉज इट इज लिटिल बिट टफ क्वेश्चंस. टफ क्वेश्चंस में और बिल्कुल इजी क्वेश्चन में, इन दोनों में ही मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा. ओके. सो करेक्ट आंसर इज एल्यूमिनियम. वेरी गुड. हरे कृष्णा ने सबसे पहले आंसर दिया और करेक्ट आंसर दिया. एल्यूमिनियम यूज होता है एयरक्राफ्ट में. सो डोंट बी कंफ्यूज. Now, which Indian state is famous for the dance form भरतनाट्यम? भरतनाट्यम डांस फॉर्म किस इंडियन स्टेट का सबसे फेमस डांस है?
So the correct answer is Tamil Nadu, not Kerala. बहुत से लोगों ने आंसर दिया केरला केरला केरला, तो केरला नहीं है। हरे कृष्ण ने सबसे पहले, सॉरी, हाँ, हरे कृष्ण ने सबसे पहले आंसर दिया है, दैट इज तमिलनाडु। यस, यू आर राइट। गुड। नाउ, व्हाट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ? अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? डेड सी, माउंट एवरेस्ट, मरीना ट्रैंक, ग्रैंड कैनियन। गुड प्रखर, वेरी गुड। Yes, see, Marina Trench is the deepest point on Earth. ठीक है? Now, who was the first woman to go to space? Who was the first woman to go to space? अब बता। बेटा, क्वेश्चन पूछा है, who was the first woman to go to space? Not from India, और यूरी गैगरिन आदमी था, औरत नहीं थी भाई। So the correct answer is वेलेंटीना टेरेस्कोवा, जो कि आंसर आया है प्रखर से। बस, बाकी चलो, कल्पना चावला इज द फर्स्ट इंडियन वुमन। समझो, फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो टू स्पेस इज द कल्पना चावला। फर्स्ट इंडियन मैन गोज टू द स्पेस इज राकेश शर्मा। फर्स्ट मैन, फर्स्ट पर्सन टू गो टू स्पेस, दैट इज यूरी गैगरिन। फर्स्ट woman to go to the space is Valentina Tereshkova. First person to go to the on the moon, that is Edwin Aldrin, Neil Armstrong. Sorry, the first person is Neil Armstrong and Edwin Aldrin. क्या करते हो यार? Which part of the plants transport water? वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम प्लांट का कौन सा पार्ट करता है? सॉइल, मिट्टी होती है बेटू, मिट्टी इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्लांट। द आंसर इज स्टेम, नॉट द रूट्स। रूट्स नहीं लेते, स्टेम करते हैं। नाउ, विच इंडियन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद काइट्स? अब ये तो आसान है। यस, सी, मकर संक्रांति। गुड अद्रिका। नाउ, हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब? इसका ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, आपको खुद ही आंसर देना। गुड, पूनम यादव, एडिशन। थॉमस अल्वा एडिशन ने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था। नाउ, which state is India is known as the land of five rivers? लैंड ऑफ फाइव रिवर्स किस स्टेट को कहा जाता? उदयपुर इज नॉट द स्टेट बच्चा, क्या कर रहे हो? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। करेक्ट आंसर इज पंजाब, बाय दिव्यांशु यादव। हाँ जी। तो बात कुछ समझ में आई आप लोगों के? मैक्सिमम लोगों ने गेसिंग की है, मैक्सिमम लोगों ने कोशिश किया है कि आंसर तो दिया है, लेकिन आंसर बताने के बाद दिया है। कुछ बच्चों ने आंसर बहुत करेक्ट दिया, खास करके प्रखर, अद्रिका। ठीक है, इन दो तीन बच्चों का आंसर, फातिमा, दीपांशु, हरिकृष्णा, रिदा, एंड वन मोर नेम, यस, शयान मुत्तहिद। ये बच्चे थे जिन्होंने आंसर करेक्ट भी दिया, जल्दी भी दिया। रुद्रांश सिंह। तो आंसर्स करेक्ट देना गुड, जल्दी भी देना गुड, बट कई क्वेश्चन में ऐसा हुआ है कि आंसर आप लोगों ने जल्दी तो दिए लेकिन आंसर गलत दिए। जैसे वो रेड
स्पॉट वाला जो था। आप लोगों को आंसर्स जल्दी देना है, जल्दबाजी में नहीं देना है। जल्दबाजी और जल्दी में फर्क जानते हो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जल्दी एंड जल्दबाजी? आपको पता है इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द जल्दी एंड जल्दबाजी। हम्म। चल, इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अगर आप साइकिल चलाते हो, सब लोग साइकिल सब लोग चलाते हैं ना। अब मान लो साइकिल जिस टाइम सीख रहे थे, सीखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, सीखने के जैसे सीखा तुरंत तेज चलाना है। सीखते ही तेज चलाओ तो क्या होगा? गिरोगे, राइट? सीखने के तुरंत बाद तेज चलाओगे तो गिरोगे। लेकिन सीखा, प्रैक्टिस की, उसके बाद तेज चलाए, तब तब नहीं गिरोगे। तो जल्दी का मतलब सीखो, प्रैक्टिस करो, तब उस चीज को जल्दी, कम टाइम में करो, ठीक है? तब उसे कहते हैं जल्दी। बट जल्दबाजी का मतलब है सीखा नहीं ढंग से, प्रैक्टिस नहीं की ढंग से, बट जल्दी करनी है, लेकिन कम टाइम में करना है, तो वो जल्दबाजी होती है, ठीक है? तो जल्दबाजी नहीं करनी, ये कंपटीशन जल्दी कम टाइम में करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि जल्दी तो कर रहे हो, इतनी जल्दबाजी हो गई कि थर्ड का आंसर फोर्थ में लिखा दिया, फोर्थ का आंसर फिफ्थ में, फिफ्थ का आंसर सिक्स। किया तो आपने सही, लेकिन सारा आंसर नीचे नीचे होता गया। और जब लास्ट में पहुंचे 20th पे, यार 20th का आंसर कहाँ लिखूं, तो पता है कि यार सारा आंसर तो नीचे नीचे आता गया है। और पेन से लिख दिया है तो अब उसको इरेज भी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैं समझा रहा हूं, प्लीज जल्दबाजी नहीं करनी है। ये एग्जाम जल्दबाजी का बिल्कुल नहीं है। इस एग्जाम में दो चीजें बहुत मैटर करेंगी, दो चीजें बहुत मैटर करेंगी। द फर्स्ट थिंग प्रैक्टिस, द सेकेंड थिंग टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने अच्छे से टाइम मैनेज कर लिया, और दूसरा आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली, तो एग्जाम में आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। यू कैन बी इन द टॉप 100, यू कैन बी इन द कैश प्राइज विनर, अगर आप प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लेते हो तो। इन दोनों में से एक भी गड़बड़ हुआ तो मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे, और मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो आपके रैंकिंग डाउन हो जाएगी, ठीक है? तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बार बार मैं समझा रहा हूं, इसीलिए मैंने फिर ऑप्शंस देना छोड़ दिया, और नेक्स्ट क्लास से मैं सिंपली मैं बिना ऑप्शन के ही क्वेश्चन लाऊंगा। सिर्फ क्वेश्चन होगा और सिर्फ आंसर होगा, बस नो ऑप्शंस अवेलेबल, या तो हाँ या तो ना, ठीक है? इवन इन द लॉजिकल ऑल्सो, लॉजिकल हो चाहे जीके के हो, दोनों में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हो, या तो करेक्ट या तो इनकरेक्ट, सिंपली, ठीक है? ओके, सो ऑलरेडी आप लोगों का काफी टाइम जा चुका है, नियर 50 मिनट्स। स्कूल के होमवर्क्स होंगे। सो सी यू, बाय बाय, गुड नाइट, एंड कीप डूइंग प्रैक्टिस। मेंटल मैथ और स्पीड राइटिंग वो आपको ही करना है, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है? चलो, बाय बाय, सी यू।